हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अणुसूत्र C3H8O के साथ यौगिक X को अन्य यौगिक Y में ऑक्सीकृत किया जा सकता है जिसका अणु C3H6O2 है। यौगिक X हो सकता है। हमारे पास चार विकल्प हैं: एथिल मेथिल ईथर CH3CH2O CH3, CH3CH2CHO, प्रोपेनएल्डिहाइड CH3CH2CH2OH, प्रोपेन 1-OL CH3CHOH CH3, प्रोपेन 2-OL। मुख्य अवधारणा: एक यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H8O है, उसका ऑक्सीकरण करवाने पर यौगिक Y C3H6O2 प्राप्त होता है। तो हमें यौगिक X की पहचान करनी है। हमारे पास चार विकल्प हैं। पहला है CH3 CH2O CH3, एथिल मेथिल ईथर जिसका अणुसूत्र होता है, कार्बन की संख्या 3 है, C3, हाइड्रोजन परमाणु 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन परमाणु C3H8O। चूंकि जब ईथर का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो दो संभावनाएं होती है। पहली, जब सामान्य परिस्थितियों में वायु की उपस्थिति में जब ईथर का ऑक्सीकरण होता है, वायु की उपस्थिति में, तो ईथर प्रोक्साइड बनता है। ईथर का प्रोक्साइड बनता है जो कि बहुत ही विस्फोटक होता है। ईथर प्रोक्साइड जैसे CH3 COOH CHO CH3। इसके अलावा जब ईथर का ऑक्सीकरण सोडियम हाइपोक्लोराइट की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एस्टर निर्मित होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर एस्टर निर्मित होता है, जिसमें हमें उत्पाद के रूप में CH3 C CH3 प्राप्त होता है, जिसका अणुसूत्र C3H6O2 है। और प्रोक्साइड के रूप में जब प्राप्त होता है तो अणुसूत्र होता है C3H33628 C3H8O3। दूसरा विकल्प है बेंजेल, एक एल्डिहाइड दिया गया है, प्रोपेन एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO, प्रोपेनएल्डिहाइड, जिसका अणुसूत्र होता है C3H, हाइड्रोजन परमाणु 3 2 5 और 6 और ऑक्सीजन। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है CH3 CH2 COOH। तीसरा विकल्प हमें दिया गया है प्रोपेन 1-OL। प्रोपेन 1-OL का ऑक्सीकरण करवाया जाता है क्योंकि प्रोपेन 1-OL होता है CH3 CH2 CH2OH। अणुसूत्र प्रोपेन 1-OL,
अणुसूत्र होता है C3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन परमाणु। यह एक प्राथमिक अल्कोहल होता है जिसका ऑक्सीकरण करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है CH3 CH2 COOH, जिसका अणुसूत्र होता है C3H6O2। अंतिम विकल्प में हमारे पास प्रोपेन 2-ओल दिया गया है। प्रोपेन 2-ओल में CH3 CHOH और CH3। चूंकि यह द्वितीयक एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो संगत कीटोन प्राप्त होता है CH3 C द्विबंध O CH3। डाइमेथिल कीटोन प्राप्त होता है जिसका अणुसूत्र है C3H6O। चूंकि हमें प्रश्न में पूछा है कि C3H6O2 प्राप्त होता है तो पहली अभिक्रिया एथिल मेथिल ईथर का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो यहाँ पर वायु की उपस्थिति में करवाने पर तो हमें C3H8O3 प्राप्त होता है। सामान्य परिस्थितियों में जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ईथर का प्रोक्साइड निर्मित होता है, अतः हमारे यौगिक वायु प्राप्त नहीं होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर हमें एस्टर प्राप्त होता है जिसका अणुसूत्र C3H6O2 होता है। दूसरे विकल्प में हमें प्रोपेन एल्डिहाइड दिया गया है जिसका अणुसूत्र C3H6O होता है, जबकि हमें यौगिक X के रूप में C3H8O दिया गया है, तो हमारा दूसरा विकल्प भी गलत होगा। तीसरे विकल्प में हमें प्रोपेन 1-ओल दिया है जो कि एक प्राथमिक एल्कोहल होती है। इसका अणुसूत्र C3H8O है जो यौगिक X है। जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो CH3 CH2 COOH प्राप्त होता है जिसका अणुसूत्र C3H6O2 है जो हमें यौगिक Y दिया गया है। तो हमारा सही यौगिक X जो होगा वो प्रोपेन 1-ओल होगा, क्योंकि द्वितीयक एल्कोहल में जो प्रोपेन 2-ओल दिया गया है जब उसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो कीटोन प्राप्त होता है जिसका अणुसूत्र C3H6O है जो कि हमारा यौगिक Y नहीं है। अतः हमारा सही विकल्प होगा CH3 CH2OH। सही विकल्प होगा C, प्रोपेन 1-ओल हमारा यौगिक X होता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।